मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता दीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की मूल नायक मुनि सूरतनाथ भगवान की गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि श्री एकस्वा दुर्लभ सागर जी महाराज की। इसकी आवाज़ ठीक करो पहले। विगत दिनों में हमने 12 भावनाओं के ऊपर प्रवचन के माध्यम से चिंतन मनन मंथन के माध्यम से एक भूमिका तैयार की कि किस प्रकार से हम अपनी इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा को मजबूत बना सकते हैं। श्रद्धा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वैराग्य दृढ़ नहीं होगा। बूढ़े की हाथ की लाठी की भांति कंपता रहेगा। वैराग्य को दृढ़ करना है तो श्रद्धा को मजबूत बनाना है। बस उसी श्रद्धा का कल हमने बात करते हुए कहा था कि कैसी हो हमारी सृष्टि ताकि बदल जाए, कैसी हो हमारी दृष्टि ताकि बदल जाए सृष्टि, और कैसी हो सृष्टि जैसी होगी हमारी दृष्टि। बस दृष्टि को बदलना है, भागना कहीं नहीं है, अपनी दृष्टि को मजबूत बनाना है। अभी तो क्या हुआ है कि हमने 4 शब्द दिए थे आपको। भ्रम, फिर दिया था दूसरा मर्म। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। ये धर्म का जो मर्म नहीं समझता वो हमेशा भ्रम में रहता है, और जो धर्म का मर्म समझ के सही कर्म में लग जाए तो भ्रम को मिटते देर नहीं लगती है। मान लीजिए इस हॉल में बहुत गाढ़ अंधकार हो, उसको भगाने में आपको या उसको हटाने में कितना पुरुषार्थ की जरूरत है? बोलो, एक लठ ले लेंगे और उस अंधेरे को मारना शुरू करेंगे क्या? लठ के मारने से अंधेरा भागने वाला नहीं। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा अपना आप चले जाएगा। बस उसी श्रद्धा के दीपक की बात आपके साथ सामने करना चाहता हूं। दीपक तो बहुत सारे जल रहे हैं, लेकिन वो कैसे दीपक हैं? दीपक तो है लेकिन बुझे हुए दीपक तो नहीं है। अपनी श्रद्धा का दीपक जला हुआ रखना है। जलाएंगे तभी अज्ञान का अंधकार दूर होगा, और जिस समय अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा उसी समय आचरण के धरातल पर एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम डरते हैं आचरण से। नहीं, तो ज्ञान और आचरण भी तभी कार्यकारी है जब श्रद्धा हो। कल मैंने कहा था ना कि
शून्य के अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व है क्या? वेदी में मूर्ति नहीं तो इस मंदिर का क्या महत्व है? बोलो। राज्य में राजा नहीं तो उस राज्य का क्या महत्व है? इसी प्रकार से जीवन में यदि सम्यक दर्शन नहीं, उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। 4 प्रकार का भ्रम की बात करते हुए हमने कहा था कि शरीर को आत्मा मानना, पर को अपना मानना, नश्वर को शाश्वत मानना और सपना को अपना मानने का भ्रम हमने पाल रखा है। ये भ्रम तोड़ना होगा। कब टूटेगा महाराज? यथार्थ को समझ लो, बस यथार्थ को समझ लोगे तभी ये भ्रम टूटेगा। 8 अंग होते सम्यक दर्शन के, समझ में आ रहा है? उनकी चर्चा हम धीरे धीरे एक अंग की करेंगे आपके सामने, चाहे वो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, वैसे ही हमारे भीतर में सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा को, हमारी जुड़ाव को, भगवान के साथ जुड़ाव को, भक्ति को मजबूत करने के लिए ये 8 अंग दिए हैं। एक भी अंग कमजोर होता है शरीर का, शरीर काम नहीं करता, वैसे ही ये अंग भी यदि कमजोर होंगे तो काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चर्चा करेंगे, क्योंकि नई जगह है तो हमने सोचा कुछ नया ही देंगे। वहाँ पर 12 भावना पूरी हो गई थी, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों का आप लोगों के लिए मिल जाएगा। धीरे धीरे देखते हैं कितने हो पाते हैं, नहीं तो चलती रहेगी अपनी श्रृंखला। तो यहाँ पर आज अपन श्रद्धा के बारे में बात करते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आ रही ना? हम श्रद्धालु बने, अंध श्रद्धालु नहीं। हाँ, 4 शब्द है: श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटूट श्रद्धा। रिपीट कर रहा हूं: श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटूट श्रद्धा। हाँ, अपनी श्रद्धा, नासिक रोड वाले की श्रद्धा इतना तो मालूम है, अश्रद्धा नहीं है, ठीक है ना? और अंधश्रद्धा भी जहां तक है नहीं है, अभी जितना देख लिया हमने, तो उनकी श्रद्धा, अश्रद्धा और अंधश्रद्धा तो नहीं है, लेकिन अटूट श्रद्धा है या नहीं है, यह हमें देखना है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास बनने वाली श्रद्धा तो नहीं है। जहां गए वहीं पे हो गए, उसी के रम गए, ये नहीं। कल मैंने कहा था, अरे उस नारियल से भी गई बीती है क्या तुम्हारी श्रद्धा? वो नारियल बजा के लेते हो कि नहीं लेते हो? जब नारियल खरीदते हो, आपके इधर तो खैर गीले नारियल चलते हैं, वहाँ बुंदेलखंड में सूखे नारियल चलते हैं, ठीक है ना? हम उस वाली बात पे नहीं जा रहे, लेकिन वो भेद विज्ञान का प्रतीक है, ठीक है ना? शरीर और आत्मा चिपकी हुई है, वो गीला नारियल है, और शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो बजा बजा के लेते हैं। ये भी एक उसमें रहस्य छिपा हुआ है। तो बुंदेलखंड वाले जानते कि हमें कितना क्या देना है, इसलिए वहाँ पर आप देखते हो ना कि धंधा पानी छोड़ना छोड़ देंगे। गुरुजी आ गए, अब किसी में नहीं जाएंगे, कोई ऑफिस नहीं, चाहे डी फार्मा हो, चाहे सी फार्मा हो, चाहे फार्मेसी वाले हो, फार्मा वाले हो। हम भी तो फार्म लेके आए, बोलो। हमारा फर्मा नहीं दिख रहा, वो फर्मा नजर आ रहा है। फार्मा वालों बता देना, वो चले गए फार्मा वाले तो 5-6 ही, यहाँ पे 1 नहीं 5-6 हैं फार्मेसी वाले। हाँ, ये भगवान का फर्मा है, ये गुरु का फर्मा है। इस फर्मे में आ जाओगे, दूसरा फर्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा फर्मा की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अपन को अटूट श्रद्धा कैसे बनाएं, आज इस बात पे अपन को चर्चा करनी है। अंध श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि हम जहाँ जाते हैं वहीं के वैसे ही बन जाते हैं और हो जाते हैं। और होता क्या है, जब हमारे ऊपर कोई मूड पे पड़ती है ना, तो फिर 70 मड़िया पूजना शुरू कर देते हैं। हाँ, बुरा नहीं मानना। एक तथाकथित सम्यक दृष्टि थे, तथाकथित नाम नहीं ले रहा हूं, तथाकथित सम्यक दृष्टि मतलब
जो अपने आप को अहम शुद्धम अहम बुद्धम डल्लभ के गद्दे पर बैठे बैठे शुद्धोपयोग मानने वाले सम्यक दृष्टि बहुत सारे मिल जाएंगे अभी। अब तो उनके बड़े बड़े जिनालय मंदिर भी बनने लगे हैं, और आप लोग भी। तो ऐसे तथाकथित सम्यक दृष्टि जो मुनि महाराज जी दिख जाए तो ऐसे मुंह फेर लेते हैं, समझ में आया? अभी यहाँ गजपंता में भी देखा हमने। हाँ, नमोस्तु नहीं बोलते वो लोग, कोई बात नहीं, अपन को भी अपेक्षा नहीं है कि कोई नमोस्तु बोलेगा तभी मैं मुनि महाराज कहलाऊंगा। ऐसा तो कोई मेरे ऊपर ठप्पा लगा के मेरे गुरुजी ने दिया नहीं है। कोई बोले या नहीं बोले, हम तो जो गाली देगा उसके लिए भी समान भाव रखेंगे। तो तथाकथित सम्यक दृष्टि 70 मड़िया पूजने में कैसे हो जाते हैं? उनकी एक बहू को कुछ ऊपरी बाधा हो गई, और वो बहू ऊपरी बाधा हो गई, तरह तरह के उपचार कर, हालांकि ऊपरी बाधा कुछ होती नहीं है, फिर भी कई बार ऐसा होता है भूत प्रेत की बाधा भी होती तो है, लेकिन बहुत 1-8% रियल केस में, मतलब उसके बारे में कभी चर्चा करूंगा। ये सब जितने भी आजकल होते हैं ना, ये सब आपको उल्लू बनाने में रहते हैं और आपका माल ऐंठने में रहते हैं। अब उस बहू को हर जगह दिखा लिया, कोई आराम नहीं मिला, यहां तक कि वो जो व्यक्ति था उसका ससुर, वो मजार पर जाकर भी चादर चढ़ाया आया। क्या बोल रहा हूं? जो मुनि महाराज को देख के मुंह फेरते थे, वो मजार पर जाकर भी चादर चढ़ा के आ गया, भाई कैसी भी मेरी बहू ठीक हो जाए। होता ही है घर में, जब बीमारी होती है ना किसी को, या वो उठ नहीं पाता, तो फिर देखते हैं कि भैया जहां जैसा जो बोले, लेकिन ये श्रद्धा आपकी अश्रद्धा है, शुद्ध मिथ्यात्व है। ये समझ में आ रही है? हाँ, ये श्रद्धा नहीं कहलाएगी, ये अश्रद्धान है आपका भगवान के प्रति ऐसा। तो वो जाके ठीक कर आए। उनके एक मित्र ने कहा एक बार चलो तो आप जिनालय में, बहुत अच्छा, वहाँ पर महाराज जी लोग आए हुए हैं और आचार्य श्री जी के पास में जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मन मार के भाई ठीक है, मरता क्या न करता, तो गुरु जी के पास में आ गए, आचार्य श्री जी चरणों में ले आए और कहा कि इसको ऐसा ऐसा है। तो गुरु जी तो सहज रूप में आशीर्वाद दे देते हैं और कुछ नहीं, लेकिन बस गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद उस मित्र के विश्वास पर था, उसका तो कम था विश्वास, उस मित्र का विश्वास था एक बार गुरु जी के पास जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल रियल, ये एक नहीं अनेकों, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। वो जैसे जैसे गुरु जी के पास में गए, उसके बाद में 1-2 दिन बाद में ही उसमें अंतर नजर आने लगा, और धीरे धीरे वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। ये है, थोड़ा बहुत इलाज कराया, साइट्रिक मनोवैज्ञानिक को दिखाया, इस प्रकार से हो गया। होता क्या है कि हम ये जानते हैं कि अरे ये ऊपरी कोई बाधा हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कुछ भी नहीं है। आपके अंदर में गर्मी चढ़ जाती है आदमी के अंदर में, सबसे बड़ी बात बता दूं तो वो आए बाएं बटना शुरू कर देता है। हाँ, उनका इतिहास का ही पता लगाया तो वो क्या कि अपने मायके गई थी, भाई के यहाँ शादी थी, 4-5 दिन से खाई नहीं थी, अब खाना पीना हुआ नहीं, सोई भी अच्छे से नहीं। अब जब नींद नहीं पूरी होती है और भोजन भी अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, माथा तो गर्म होगा ही होगा ना। बस उसका भी ऐसे ही हो गया, और धीरे धीरे जब खाना पीना अच्छे से हुआ, ठीक हुआ, सही हो गई आज की तारीख में। इस प्रकार से यह है, हम मंदिर में आते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ में आए। संत कहते हैं श्रद्धालु बनकर आओ, भिखारी बनकर नहीं। आप पुजारी बनकर मंदिर आओ, हम तो अपना मान पत्र पहले से लेके आते हैं, अपने चित्त में एक सेट कर रखा है कि क्या क्या चाहिए मुझे। एक बार एक सेठ था, उस सेठ ने एक मंदिर बनवाया बहुत अच्छे से, और वह मंदिर में रोज पूजा अर्चना करता, थाल के थाल लेकर आता, प्रभु के सामने चढ़ाता। वहीं पर द्वार पर एक भिखारी बैठता था, जब सब चले जाते थे तब वो अपना धीरे से अंदर आता, फटे हुए कपड़े थे, सबके सामने जाना भी उचित नहीं, और प्रभु की भक्ति बड़े भावों से भरकर करता, बहुत भावों से। ये सेठ प्रतिदिन, पत्नी तो दे दी, सेठ भगवान से बोलता पत्नी तो दे दी, लेकिन ऐसा स्वभाव है, हे भगवान
उसका ठीक कर दो। हे भगवान, पत्नी तो दे दी, बालक दिया, लेकिन बालक बिल्कुल कमजोर है। इस प्रकार से रोज नई नई वहां पर डिमांड चलती भगवान के सामने। भगवान भी देते क्या है, लेकिन वो भिखारी बिल्कुल कोई डिमांड नहीं, कोई वो नहीं। एक बार वो प्रभु भगवान उस भिखारी से कहते हैं, मैं तेरी आराधना से बहुत खुश हूं, बोल क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है। कुछ नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन होते रहते हैं और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आंखें दे देता हूं तुम्हें, आंखें आ जाएगी तो तुम पूरे संसार को भी देख ले जाओ और अच्छा होगा। नहीं प्रभु, बंद आंखों से केवल आप ही नजर आते हैं, आंखें दे दोगे तो संसार में न जाने मैं और क्या क्या देखता रहूंगा, बस मुझे आंखें भी नहीं चाहिए। ये थी एक भिखारी की श्रद्धा। तब इतनी बातचीत चली रही थी और वो सेठ अंदर आया मंदिर में। अरे आज ये भिखारी से बात कर रहे, मैं इतने थाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करता हूँ और मेरे से कभी प्रभु ने बात नहीं की, और इस फटीचर से बात कर रहे हैं जिसके कपड़े भी अच्छे नहीं है और कभी एक कुछ चढ़ाया नहीं होगा। तब जैसे ही वो बोलता है, भगवान ये क्या देख रहा हूँ, हाँ सही देख रहे हो, मैं पुजारी से बात करता हूँ, भिखारी से नहीं। सच्चा पुजारी ये है जो मेरी पूजा अर्चना भक्ति भाव करता है। तुम भिखारी बनकर यहाँ आते हो, रोज चढ़ाते तो इतना सा हो और मांगते इतना सारा हो। आज संसार में इसी प्रकार का हो रहा है। ये है अश्रद्धा, ये है अंधश्रद्धा। हमें अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बता दूं कि श्रद्धा हमारी एक बालक की तरह निश्चल होनी चाहिए। बुंदेलखंड का उदाहरण पथरिया का उदाहरण है। पथरिया पर एक बार क्षमा सागर जी के मुख से ये उदाहरण सुना कि स्टेशन पर, पुराने जमाने की बात, स्टेशन पर पति पत्नी दोनों आए, ट्रेन से यात्रा करनी थी। पुराना जमाना था। अब पहले ट्रेन के अंदर मतलब ऐसा तो होता नहीं था कि आज की तरह कि अब रिजर्वेशन करा दिया या टाइम का मालूम रहता था। समय से पहले चले गए, अब ट्रेन आने में समय था, ट्रेन आने में टाइम था। अब वो अपना एक टीना होता था पहले, तो आप लोगों ने देखा हो तो पुराने ज़माने में ये ज़्यादा बैग बाग और ये सब नहीं चलते थे। एक टीने में अपना भोजन पानी का सामान या स्टोव चूल्हा सिगड़ी जो भी होती थी वो रख लिया, और एक टीने में अपना सामान थोड़ा बहुत रख लिया। दो बच्चे टाइप थे, उनको लेके जा रहे थे। एक पे पत्नी बैठ गई, एक पे अपनी पति को बैठ गया और एक पे अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी बैठ गई। अब उनका एक छोटा सा बालक था। ट्रेन आने में बहुत समय था, उसको नींद आने लगी। नींद आने लगी तो पहले पिता के गोद के पास गया, पापा मुझे नींद आ रही है। अब पिता तो आप जानते हो, सोना नहीं, सो गया तो यहीं छोड़ जाएंगे, बिल्कुल ट्रेन आ जाएगी और हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। उसने पिता की आंखों में देखा और फिर देखा इधर उधर, फिर से वो थोड़ी झपकी आ ही रही थी। अब बच्चा है, थकान तो होती है। पिताजी सो जाता हूँ। सुना नहीं, मैंने बोला ना। अब इतना बोलना था दुआ है, वो बाजू में ही, दूरी तो ज़्यादा थी नहीं। माँ अपने उसकी पत्नी यानी माँ के पास में चला गया बेटा। माँ को बोला, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। बेटा देख, हम छोड़ जाएंगे यहीं पर, तुम सो गया तो देख लेना, हम यहीं पे छोड़ जाएंगे। पिता की आंखों में भी उसने देखा और थोड़ी देर हुई नहीं और वो सोना शुरू कर दिया माँ की गोद में। पिता ये सब बातें सुन ही रहा था, पति जो था, लेकिन उसको समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है। सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि पिता की आंखों में देखा तो उसे विश्वास था कि नहीं, वाक्य में ये छोड़ जाएंगे। लेकिन माँ भी वही शब्द बोल रही है, लेकिन माँ की आंखों में देखा तब उसको पूर्ण विश्वास हो गया, नहीं माँ मुझे साथ में लेके जाएगी, माँ ही वहाँ पर छोड़ने वाली नहीं है। ये होता है सम्यक दर्शन। इस प्रकार की श्रद्धा जिनवाणी के प्रति है। बोलो, आचार्य श्री जी कहते हैं हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की, बोलो ना, भगवान को तो मानते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान की नहीं मानते। बस अभी कह दूंगा ना यहाँ पे थोड़ा सा भी
कि भैया रात्रि भोजन करने से अपन को मांस खाने का पाप लगता है। ये किसने लिखा? मैंने नहीं लिखा, जिनवाणी में लिखा है, पढ़ लेना। उत्तर पुराण उठा के देख लेना, आदि पुराण, पृष्ठ भी रखे हुए मेरे पास में फोटोकॉपी किए हुए। रात में पानी पीना है तो रक्त के समान है। बोलो, मार्कंडेय पुराण में लिखा है ये बात, ये मार्कंडेय पुराण। तो ये सब क्यों? लेकिन आपको श्रद्धा है क्या? अब महाराज तो ऐसे ही बोलते हैं। अभी भी यहां पे बैठे हुए बोलो, कितने लोगों का रात्रि भोजन त्याग है जो रात्रि में कुछ भी चबाते नहीं है? बोलो ना। महाराज दवाई तो लेनी ही पड़ती है। हाँ, 1 2 3 लोगों का, बहुत बढ़िया। रात्रि में कम से कम अपन अभी भोजन का त्याग तो करें। फलाहार के नाम पर फुलार हो रहा है। हाँ, वो फलाहार नहीं चलेगा। ये श्रद्धा तो मजबूत बनाए। ठीक है, नहीं चल रहा है तो अपन ने भैया दूध ले लिया, दवाई ले ली और अपना पानी ले लिया, इतना रख लो अभी, वो भी 10-11 बजे तक। कब तक? यहाँ तो रात में 12 बजे 2 बजे तक खा रहे हैं, 3 बजे तक खा रहे। जब मिल जाए तब महाराज चल रहा। क्या ये श्रद्धा आपकी मजबूत है? बोलो। भगवान को तो मान रहे हो आप, यहाँ बैठे हुए, गुरु को तो मान रहे हो। गुरु को मानते, गुरु की मानो ना। ये श्रद्धा तब मजबूत कहलाएगी, नहीं तो मजबूत नहीं कहलाएगी। समय आपका हो रहा है, इसलिए श्रद्धा को हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड में मत उलझो। हम कर्म कांडों में उलझ जाते हो। इसने फल चढ़ाया, इसने फूल चढ़ाया, इसने बादाम चढ़ाई, ये गीला चढ़ाता है, सूखा चढ़ाता है, ये इसको मानता है, ये उसको मानता है। ये कर्म कांड में क्यों उलझ? कर्म सिद्धांत में उलझो ना। तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। रात में खाने से जीवों की हिंसा हो रही है, हो रही है। वो जीव हमें बनना पड़ेगा। ये हमारे अंदर में विश्वास ही नहीं आया ना अभी। ये विश्वास जिस दिन आ जाएगा उसी दिन हम छोड़ देंगे। इसलिए अपनी श्रद्धा को अटूट बनाओ। रहेंगे हम इसी संसार में, लेकिन अटूट श्रद्धा, कैसी अटूट श्रद्धा हो रही है? एक उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार ऐसा हुआ, एक बाबा जी थे, उनके पास एक घोड़ा था और एक उनका इकलौता बेटा था। कुछ ही दिन बाद में उनका घोड़ा चोरी चला गया। एक घोड़ा था, उसी से अपना काम करते थे, चोरी चला गया। लोग आए सहानुभूति दर्शाने, बाबा जी बहुत खराब हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, आपका घोड़ा चोरी चला गया। घोड़ा चला गया, बाबा जी ने कहा ये क्यों बोल रहे हो बहुत बुरा हुआ, इसमें बहुत लगाने की क्या जरूरत है, घोड़ा चला गया सामान्य से। थोड़े ही दिन बाद में वो घोड़ा वापस आया और उसके साथ में 4-5 घोड़े और आ गए, उनको ले आया वो घोड़ा और उसके दरवाजे पे खड़े। अब वो बाबा जी ने देखा बहुत सारे घोड़े, ठीक है कोई बात नहीं। अब लोग फिर आए, लोगों का काम ही यही है, बाबा जी आपके तो बहुत मजा हो गया, ये घोड़ा क्या गया था, ये तो 4-5 घोड़ा ले आया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। घोड़ा वापस आ गया, ये बोलो ना, बहुत अच्छा हो गया, ये क्यों जोड़ रहे हो उसमें? घोड़ा आ गया, बस घोड़ा गया था, घोड़ा आ गया। अब नए नए घोड़े आए, उसका इकलौता बेटा अब नए घोड़े पे बैठ के एक दिन चलने लगा। अब घोड़े तो घोड़े ही होते हैं, वो चल गया। हाँ, आज हमने यहाँ पे भी देखा था, अच्छा घोड़ा था लेकिन उसमें नकेल नहीं थी। मैंने बोला कभी भी उछल सकता है तो, लेकिन नासिक रोड का घोड़ा है, अच्छा ही होगा, बढ़िया घोड़ा था। तो वो जो है, हम इधर आए, अंदर मंदिर में घुस रहे थे, वो सामने आ गया, बिल्कुल कोई उसमें कुछ भी नहीं, कोई उसका ड्राइवर भी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि घोड़ा, वो घोड़े से गिरा और हड्डी टूट गई बेटा। अब फिर से सारे लोग आए सहानुभूति दर्शाने बाबा जी को, बाबा जी एक बेटा था और देखो ये तो बिल्कुल बहुत अनर्थ हो गया, और ये हड्डी, भैया असाता कर्म का उदय था, टूट गया कोई बात नहीं, ये क्यों बोल रहे हो कि बहुत अनर्थ हो गया, इसमें अनर्थ की क्या बात है, हड्डी टूट गई है, जुड़ जाएगी। ये बाबा जी ने उनको समझा के विदा किया। लोगों का काम है आपको कहना, बस यही होता है। थोड़े दिन बाद में ही उस राज्य के राजा को एक एक आदमी की जरूरत पड़ी, सब घरों से आक्रमण होने वाला है, एक एक आदमी दो। अब बाबा जी के यहाँ भी एक आदमी की जरूरत थी, जाना ही था। अब बाबा जी तो बूढ़े ठहरे थे, उनके बेटे को ले जाना था, लेकिन जैसे ही सैनिक देखे, इनके तो प्लास्टर बंधा हुआ है,
ये क्या काम का, इसकी सेवा और करनी पड़ेगी, इसको छोड़ दो यहीं पे। फिर से लोग आए, आपका तो बहुत अच्छा हुआ, देखो सब घरों से एक एक को जाना पड़ा, आपका बेटा तो घर पे ही रहा, आपका बेटा तो घर पे ही रहा। ये जरूर आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया नहीं हुआ, ठीक है, इसका पांव टूटा हुआ था इसलिए बहुत ऊंचा। ये सम्यक दृष्टि की यही परिणति होती है, वो पाने में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और जाने में बहुत ज़्यादा विषाद नहीं करता। बस ऐसी श्रद्धा जब हमारी भगवान के प्रति हो जाएगी, ये हमारी अटूट श्रद्धा कहलाएगी। बस हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। दुआ आता है, रे समदृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल, धाय खिलावे बाल। जैसे धाय होती है वो अपने बालक को, बालक उसका है नहीं लेकिन दूध भी पिला देगी, मालूम है ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार आप लोग भी घर परिवार में रहो, सब काम करो, पत्नी को पत्नी मानो, माँ को माँ ही मानो, भाई को भाई मानो, ये मेरा मकान है ये मानो, लेकिन भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। भीतर से अपनी श्रद्धा को ऐसी मजबूत बना लो कि नहीं ये है हमारे, ऐसा है नहीं, मैं अलग और ये अलग है, तभी यह ब्रह्म मिटेगा। यथार्थ को पहचानेंगे तभी हमारी श्रद्धा बलवती होगी, हम सबकी श्रद्धा बलवती हो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की